जीव क्या वही स्वप्न में स्वप्न पुरुष बना, और क्या स्वप्न पुरुष वो सोया, या चिंतन करना है। यहां कई पलटिक आ जाते हैं। वो जागृत पुरुष का जो जागृत पुरुष है, क्या वो एक ही है? स्वप्न के जो स्वप्न पुरुष है, क्या वो एक ही है? और हमारा अनुभव क्या है? हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं। एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, तीसरे सपने में मैं गुरु था, चौथे सपने में मैं दादाजी था, पांचवें सपने में मैं गुंडा था। तो इनका कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखता, दोनों का कोई संबंध है ही नहीं। तो जिस प्रकार से हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जागृत पुरुष भिन्न होते हैं, इनका कोई संबंध नहीं। ये संबंध कैसा निर्माण होता है? जैसे फूलों की माला, फूलों की माला देखिए कैसी, कितनी सुंदर है, इसमें कितना सिमेट्री है, कितनी बढ़िया है। फूलों की माला देख ली, हाँ देख ली। फिर धागे को काटो और धागे को और फूलों को अलग करके फिर उसका वजन करो, उतना ही होगा। अब प्रश्न ये आता है, ये माला गई कहाँ? टूट गई। क्या टूटा? नाम रूप, जिससे ये माला बनी थी, धागा और फूल ज्यों के त्यों है, कुछ नहीं टूटा। तो फिर ये माला की स्थिति क्या हो गई? ये दिखती है, सुंदर है, लेकिन है नहीं। यदि ये समझ में आ गया तो अगली स्टेप, यदि फूल बहुत सारे हो तो लंबी माला बनेगी, कम फूल हो तो छोटी माला बनेगी, एक ही फूल हो तो माला नहीं बनेगी। देखो, छोटा सा बच्चा 3 साल का, कम फूल छोटी माला। दूसरा 70 साल का, ज्यादा फूल बड़ी माला। तीसरा 99 का, और ज्यादा फूल और बड़ी माला बनेगी। देखो, और वो छोटा बच्चा कम फूलों की माला, उसको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि भूतकाल है ही नहीं कुछ। दूसरा वाला, उसको भूत लगा हुआ है। जब हम छोटे थे तब की बात है, आजकल के बच्चे के जैसे नहीं, दिन में घरे बैठ रहे थे, बाहर जाके खेला करो। एक एनआरआई में यहाँ के इंडियन दादाजी गए और वो एनआरआई चिल्ड्रन देखा, दिन में घर में बैठे रहते, बाहर जाके खेला करो। तो वो अपना गेम लेकर के बाहर जाके बैठे। देखो, तो छोटे बच्चे को भूत कम है तो ज्यादा अहंकार नहीं, जिसको बहुत ज्यादा लंबा भूत है उसका ज्यादा अहंकार। तो ये जो जागृत अवस्था में मैं अमुक, मैं तमुक, ये सब कहां गायब हो जाते हैं? सुषुप्ति में। कहां गायब हो जाते? तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती। और सुखी दुखी कौन होने वाले थे? ये माँ बाप भाई बहन सब, ये सुखी दुखी होते हैं, इनके कहीं सत्ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो सुखी दुखी होने वाला है वो मैं, और जो सुख दुख को आधार दे करके सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन जो सुखी दुखी नहीं होता वो परमात्मा है। देखो, स एव माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम। एको
किसी ने बताया, भाई मैंने सुना है तुम्हारे लड़के का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में। अब ये बूढ़ा अपने आप से बोलने लग गया, पता नहीं लोग ऐसे करते, कितने बार बताया उसको मत चलाओ, अब कैसे होगा, क्या होगा, अब समझ में नहीं आ रहा। वो अपने आप से बोले जा रहा फ्रस्ट्रेट होकर के। उसकी बुढ़ाऊ पत्नी कहती है, तुमको तो गुस्से के सिवा कुछ आता ही नहीं, फोन करके देखो ना। बुढ़ापे में प्यार झगड़े से ही होता है, ऐसे नहीं कि हे हनी आप वहां जरा फोन लगा के देखिए क्या हो गया, फोन लगा। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, क्योंकि प्यार करके पछता गए हैं, अब वो बदला निकाल रहे हैं। तो ये पति पावन ने फोन लगाया और वहां की रात यहाँ का दिन, उसे डांटा लड़के ने। डांटने के बाद, रख दो फोन नीचे, फलते समय फोन करते हो। हाँ हाँ ठीक हो गया। अब कौन सुखी दुखी हो रहा था, आदमी या पिता? और पिता नाम की कोई वस्तु है क्या? इतनी ही साधना है, हमारा व्यक्तित्व बनता है क्योंकि हम भूतकाल के बोझे को ढोते हैं। देखो, और हम ये बोझे के नीचे इतने दब जाते हैं कि बोझे को उतारना चाहते हैं, तो करते क्या है, सो जाते हैं सत्संग में। इसीलिए कहते हैं ना, लोग सुखी रहते हैं सत्संग में, क्यों? कि नींद अच्छी आती है। इसीलिए जो सुखी दुखी हो रहा है, ये माया परिमोहित आत्मा। माया क्या है? मीयते अनया या माया। जब हम आंखों से देखते हैं तो आंखों से हमको एक लाइट वेव स्पेक्ट्रम ही दिख सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। आंखें कहां तक दिखती है? वायलेट से लेकर के रेड तक, विपग्योर, ताना पीही अनीजा, इतने को ही देख सकते हैं, इसके परे नहीं देख सकते। देखो, लेकिन क्या लाइट वेव्स इतनी ही है? इसके परे भी है। इसीलिए फिर मशीनें लगा करके एक्सरे और अल्फा रे, गामा रे, सत्यजीत रे, उससे दिखता है। महाराज, तो हमारा दुराग्रह क्या होता है? जो हमको आंखों से दिखेगा वही सत्य है, जो हमारे बुद्धि में प्रवेश कर सकता वही सत्य है। और सत्य क्या है? कि जहाँ इंद्रियों का काम नहीं चल सकता, जहाँ मन का प्रवेश नहीं है, जहाँ बुद्धि एकदम इम्पोर्टेंट हो जाती है, ऐसा जो तत्व है उसको हम इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, उसी को माया कहते हैं। स एव माया परिमोहितात्मा। अब देखो कितनी सिंपल हमने आपको बात बताई है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव में इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं। तो क्या करें? इंद्रिय मन बुद्धि को मार डाले? नहीं नहीं नहीं, इंद्रिय मन बुद्धि से जो प्राप्त होता है उसको लेकर के रिएक्शन करना बंद कर।